पर सोनिया गांधी जो है ना, आंखों में पट्टी पुत्र मोह की बांध करके बैठी हुई है। और इस चक्कर में सोनिया गांधी ने अपने परिवार का भी, अपनी पार्टी का भी और इस देश का भी हर एक का बुरा किया है और पार्टी का तो सर्वनाश कर दिया है। पॉलिटिकल बैंक करप्सी हो रखी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कोई लीडर वहां बचा नहीं है। इनके जितने भी प्रदेश अध्यक्ष थे, चाहे आप त्रिपुरा का देख लो, झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष देख लो, बिहार में देख लो, आप जहां भी देखो वो सारे के सारे इनको छोड़ के या तो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं या उन्होंने खुद की अपनी पार्टी खड़ी कर दी है। अब रेस के घोड़ों के आगे तुम एक गधा बांध दोगे तो जो घोड़े हैं रेस करने वाले, रेसिंग हॉर्स, वो फ्रस्ट्रेट ही होंगे ना, क्योंकि गधा तो अपने दिमाग से अपने हिसाब से चलेगा। तो अब गधा तुमने आगे बांध दिया, घोड़े तुमने पीछे कर दिए, तो ऑब्वियसली यही होगा ना, घोड़े निकल के भागेंगे। घोड़े थोड़ी ना उस गधे के पीछे चिपके हुए रहेंगे। तो अब क्या है कि जब आपके सामने इतना कैपेबल और इंटेलिजेंट लीडर है, युवा लीडर है, और अब आपका बेटा है गधा, बेवकूफ, तो उसके आप पूरा टाइम आपको यही टेंशन रहेगा ना कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी वाले विद्रोह करके उसको ही बना दे। और देखिए, बुखर शब्दों में वहां पर विद्रोह नहीं हो रहा है, लेकिन साफ सी बात है कि जो लोग आज भी कांग्रेस के पास जो बचे कुचे लोग हैं, वो दबे सुर में ये मां, बेटा और बेटी के खिलाफ हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं उनकी, कुछ मजबूरियां जिसकी वजह से वो टिके हुए हैं, लेकिन जिनकी मजबूरियां नहीं है वो जा रहे हैं। जहां तक राजस्थान का सवाल है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि सचिन पायलट जी इतने समय तक कांग्रेस पार्टी में टिके कैसे रह गए। इनके पिता के साथ क्या किया, वो कैसे इस बात को भूल गए। लेकिन होता है, कई बारी आइडियोलॉजी से आप जुड़े होते हैं, आपकी कुछ मजबूरियां होती होंगी, शायद आपका इमोशनल कुछ कनेक्ट रहता है, जैसे उनका राहुल गांधी के साथ था, तो आप जुड़ते हैं, जो ठीक है। पर मेरे को व्यक्तिगत तौर से अभी तक यकीन नहीं आता कि इतना होने के बाद सचिन पायलट वहां पे रहे। उनके पिता को ह्यूमिलिएट किया गया, इनको इतना ह्यूमिलिएट किया गया, फिर भी वो रुके, लेकिन सब्र का उनका बांध अल्टीमेटली टूट गया। मैम, जिस तरीके की राजनीति राजस्थान में चल रही है और जो उठापटक चल रही है, और तो इसी के बीच जो अब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है और डिप्टी सीएम पद से भी हटा दिया, तो आप इस बात को कहां देखते हो? देखिए, ऐसा है कि जब अपना सिक्का खोटा हो ना, तो जो बाकी के बढ़िया सिक्के होते हैं उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है, आपको उनसे चिढ़ मचने लग जाती है। तो यही हालत आज कांग्रेस पार्टी की है। उनकी जो कुलदेवी हैं श्रीमती सोनिया गांधी, उनका जो पुत्र है मंदबुद्धि आदमी, वो है पूरे का पूरा खोटा सिक्का। अब सोनिया गांधी जी को ये बात कौन समझाए जो हमारे पूर्वजों ने बोला है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा पुत्र या तुम्हारा बच्चा जो है अच्छा है, होनहार है, तो उसके लिए भी आपको जो है धन छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद कमा लेगा। पर अगर वो कपूत है तो जो तुमने कमाया हुआ है उसको भी वो बर्बाद कर देगा। तो दोनों परिस्थिति में पुत्र के लिए कमाने की जरूरत क्या है। पर सोनिया गांधी जो है ना, आंखों में पट्टी पुत्र मोह की बांध करके बैठी हुई है। और इस चक्कर में सोनिया गांधी ने अपने परिवार का भी, अपनी पार्टी का भी और इस देश का भी हर एक का बुरा किया है और पार्टी का तो सर्वनाश कर दिया है। पॉलिटिकल बैंक करप्सी हो रखी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कोई लीडर वहां बचा नहीं है। इनके जितने भी प्रदेश अध्यक्ष थे, चाहे आप त्रिपुरा का देख लो, झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष देख लो, बिहार में देख लो, आप जहां भी देखो वो सारे के सारे इनको छोड़ के या तो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं या उन्होंने खुद की अपनी पार्टी खड़ी कर दी है। क्या कारण है कि जो लोग इतने लॉयल प्रहरी थे कांग्रेस पार्टी के, आज वो छोड़ के जा रहे हैं? कारण यह है कि जो परिवारवाद चल के रखा हुआ है, उनको अपनी कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। अब वो सारे घोड़े, रेस के घोड़े है ना, अब रेस के घोड़ों के आगे तुम एक गधा बांध दोगे तो जो घोड़े हैं रेस करने वाले, रेसिंग हॉर्स, वो फ्रस्ट्रेट ही होंगे ना, क्योंकि गधा तो अपने दिमाग से अपने हिसाब से चलेगा। तो अब गधा तुमने आगे बांध दिया, घोड़े तुमने पीछे कर दिए, तो ऑब्वियसली यही होगा ना, घोड़े निकल के भागेंगे। घोड़े थोड़ी ना उस गधे के पीछे चिपके हुए रहेंगे। की बात अभी आपने की, तो उसे ऐसा ही कुछ बयान दिया था कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर अस्तबल से घोड़े भाग जाएंगे तब उठेंगे क्या हम? अरे भाग क्या जाएं, सारे भाग गए हैं, सारे के सारे भाग गए हैं। बचा कौन है? बचे थे एक ये बेचारे सचिन पायलट जी। देखिए, मैंने तमाम इंटरव्यूज में बहुत समय से मैं ये बात बोल रही हूँ, जब पिछली बारी इसने ड्रामा किया था राहुल गांधी ने कुछ अभी चुनाव हारने के बाद कि मैं जो हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहना चाहता हूँ और मैं रिजाइन कर दूंगा, उस वक्त मैंने नेशनल चैनल्स में जाकर के ये बोला था डिबेट्स में, मैंने कहा इनको सचिन पायलट को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। उसकी कैपेबिलिटी, उनकी जो कैपेबिलिटी है और जो मतलब सेंसिबल वो लीडर है, वो इस लायक है कि उनको यहाँ इनका नेशनल लीडर बनाया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। ये बात मैंने तब से बोलती आ रही हूँ। तो अब क्या है कि जब आपके सामने इतना कैपेबल और इंटेलिजेंट लीडर है, युवा लीडर है, और अब आपका बेटा है गधा,
बेवकूफ, तो उसके आप पूरा टाइम आपको यही टेंशन रहेगा ना कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी वाले विद्रोह करके उसको ही बना दे। और देखिए मुखर शब्दों में वहां पर विद्रोह नहीं हो रहा है, लेकिन साफ सी बात है कि जो लोग आज भी कांग्रेस के पास जो बचे कुचे लोग हैं वो दबे सुर में ये मां बेटा और बेटी के खिलाफ हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं उनकी, कुछ मजबूरियां जिसकी वजह से वो टिके हुए हैं, लेकिन जिनकी मजबूरियां नहीं है वो जा रहे हैं। जहां तक राजस्थान का सवाल है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि सचिन पायलट जी इतने समय तक कांग्रेस पार्टी में टिके कैसे रह गए। इनके पिता के साथ क्या किया वो कैसे इस बात को भूल गए। लेकिन होता है कई बारी, आइडियोलॉजी से आप जुड़े होते हैं, आपकी कुछ मजबूरियां होती होंगी, शायद आपका इमोशनल कुछ कनेक्ट रहता है, जैसे उनका राहुल गांधी के साथ था, तो आप जुड़ते हैं, जो ठीक है। पर मेरे को व्यक्तिगत तौर से अभी तक यकीन नहीं आता कि इतना होने के बाद सचिन पायलट वहां पे रहे। उनके पिता को ह्यूमिलिएट किया गया, इनको इतना ह्यूमिलिएट किया गया, फिर भी वो रुके रहे। लेकिन सब्र का उनका बांध अल्टीमेटली टूट गया। 2013 का इलेक्शन और उसके रिजल्ट में हिंदुस्तान को आज याद दिला देना चाहती हूं। क्या हुआ था, उससे पहले अशोक गहलोत जी की वहां पर सरकार थी, उसके बाद उनके नेतृत्व में 2013 के चुनाव लड़े गए राजस्थान में विधानसभा के, और उसके बाद ये पार्टी जो है सिमट के रह गई 21 सीटों में। इतनी गंदी घटिया इनकी हार हुई, बेइज्जती हो गई इनकी वहां पर। उसके बाद राहुल गांधी जो मंदबुद्धि व्यक्ति है वो सचिन पायलट के पास हाथ जोड़ के गए कि भैया आप जो हो राजस्थान की कमान संभालो, हमारी इज्जत बचाओ, हमारी डूबती हुई नैया को बचाओ। सचिन पायलट ने इनकी बात मानी, कमान संभाली, और उसके बाद वो जुट गए। और उसके बाद जो अभी चुनाव हुआ उसमें उन्होंने अच्छी खासी जीत दिलाई कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी का पुनर्जन्म किया। तो जिस व्यक्ति ने तुम्हारी पार्टी के लिए इतना किया, तुम्हें वहां पर ला करके खड़ा कर दिया, तुमने उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, उसको तुम्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, तुमने उसको डिप्टी सीएम बना दिया। उनको जो यहां तक यह हालत हो गई कि शपथ ग्रहण में अपनी कुर्सी लगवाने के लिए उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। आप सोचिए, वो नेता जिसके पास तुम एक बार हाथ जोड़ के गए थे, जब तुम्हारी हालत खराब हो गई थी, तुम पॉलिटिकली बैंक करप्ट हो गए थे राजस्थान के अंदर, जब उसने तुम्हें बचाया, तुमने उसको ही बाहर निकाल के फेंक दिया। ये इनका डीएनए है, ये इनकी सच्चाई है श्रेयन। यही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने लोगों का जब सम्मान करना चाहिए था, जब वो जो वो डिजर्व करते हैं वो देना चाहिए था, इन्होंने कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने केवल वाड्रा परिवार को और गांधी परिवार को सर्व किया है, और ये चाहते हैं कि हम सबको कुचलते रहें। तो ऐसा चलता नहीं है, ये लंबे समय तक ये जा नहीं सकती। इनकी ये रणनीति बहुत ही घटिया रणनीति इनकी है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राजस्थान में सरकार को बचाना है तो फ्लोर टेस्ट होना जरूरी है, जहां पे एक तरफ राजस्थान सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास पूरे विधायक हैं, दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि अल्पमत में इनके पास विधायक हैं, और साथ में इन्होंने अपनी पार्टी से भी मतलब जिस तरीके से निर्खास्त हटा दिया है पद से 2-3 लोगों को और सचिन पायलट को भी। तो क्या लगता है कि अब जैसे कि कल इन्होंने व्हीप जारी कर दिया, तो इस तरीके से ये राजस्थान में अपनी सरकार को बचा पाएंगे? बहुत ही मुश्किल है। इनके तो 2 धड़े हो रखे हैं। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रिजॉर्ट की राजनीति करती है। आप मुझे बताओ, खुद ये रिजॉर्ट की राजनीति कर रहे हैं। एक रिजॉर्ट में जाकर के सचिन पायलट जी बैठे हुए हैं अपने विधायकों के साथ, एक में अशोक गहलोत बैठे हुए हैं। अगर अशोक गहलोत जी इतने कॉन्फिडेंट हैं तो इनको रिजॉर्ट के अंदर छुपने की जरूरत क्या है? खुले में घूमे ना चौड़े में कि भैया ये रहे मेरे विधायक और ये मेरे पास मेजोरिटी है। क्या प्रॉब्लम है? 84 इनके पास विधायक पूरे हैं नहीं, मेजोरिटी नाम की इनके पास चीज है नहीं। कल तक इनके जो प्रवक्ता और नेता हर चैनल में जोर जोर से चिल्ला करके गा रहे थे कि हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, सचिन पायलट हमारे नेता हैं, हमेशा रहेंगे। आज तुमने उनको डिप्टी सीएम से सैक कर दिया, आपने उनको अपने प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया, तो मतलब 12 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे सुर बदल गए। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत तुमने दोबारा से दिखा दी। कल तक तो सचिन पायलट तुम्हारे लिए बड़े आदरणीय और सम्माननीय। एक और रणदीप सुरजेवाला से पूछा जाता है कि आप जिस तरीके का कदम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया है तो आप इससे खुश हैं? तो उस पर रणदीप सुरजेवाला एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि ये जो कदम आज उठाया गया है सरकार की तरफ से और ये जो सचिन पायलट को अलग कर दिया गया है, पदों से हटा दिया गया है, इसको लेकर हम भी खुश नहीं है। पर जो अभी 3-4 महीनों से यानी कि 6 महीनों से जो लगातार उनका व्यवहार था उसकी वजह से हमने ये कदम उठाया। और जब तुम नोटिस उनको भिजवाते हो तब कुछ नहीं होता है, जब अशोक गहलोत उनको तंग करते हैं तब कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात, सब कुछ तो 10 जनपद से चलता है, सब कुछ तो 10 जनपद से चलता है, सारा कुछ तो कंट्रोल कर रहे हैं सुरजेवाला। क्या सुरजेवाला तो खुद पपेट है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जो बोलता है, अगर राहुल गांधी बोलेगा भैया अभी बोल दे कि रात हो गई तो रात हो गई, सुरजेवाला बैठ जाओ तो सुरजेवाला बैठ जाए, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाए, तो वो तो वही बोलेंगे जो 10 जनपद राहुल गांधी और मैडम प्रियंका वाड्रा बोलती हैं। और वो बोलेंगे क्या? अगर इनको बचाना होता सचिन पायलट को तो ये कल से सचिन पायलट से बात करते। एक फोन इन तीनों में से किसी ने किया नहीं है, ना सोनिया गांधी जी ने किया, ना राहुल ने, ना प्रियंका ने। तुम प्रियंका ने कोशिश की थी मैम बात करने की। नहीं, ये तो प्रियंका गांधी बोल रही है ना,
सचिन पायलट तो ये कह रहे हैं कि हमारे मेरे पास कोई फोन ही नहीं आया, नोबडी इज ट्राइंग टू रीच मी। तो भैया मैं तो सचिन पायलट की बात मानूंगी, क्योंकि अभी प्रताड़ित और पीड़ित वो है इन परिवार वालों से, और ये झूठे हैं, ये एक नंबर के गद्दार और मक्कार लोग हैं, ये इतने घटिया लोग हैं, ये अपने आप को और अपनी राजनीति बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं भाजपा के ऊपर ये निशाना साध रहे हैं, तुम्हारा खुद का घर ऑर्डर में नहीं है, तुम्हारे परिवार छिन्न भिन्न हो रखा है, तुम्हारे परिवार में छीछा लेदर मची हुई है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, अपना परिवार तुम संगठित नहीं रख पा रहे हो, और तुम भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर रहे हो। क्यों भैया, क्यों? तुम कह रहे हो वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, झूठे मक्कार लोग, इतिहास तुम्हारा हॉर्स ट्रेडिंग का है। एक चीज और याद दिला देना चाहती हूं इन लोगों को, इतिहास तो ये पढ़ते नहीं है, स्टूडेंट पढ़े लिखे ये है नहीं, बस अंग्रेजी सीख ली इन्होंने, 4 अंग्रेजी के शब्द बोलने, ये सोचते हैं बड़े पढ़े लिखे हैं। देखिए इस देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का जन्म जो है इंदिरा जी ने किया, और कांग्रेस और क्या ये गांधी परिवार ने किया था। इंदिरा जी जब 12 नवंबर 1969 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उनको 12 नवंबर 1969 को पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया था, पार्टी से निकाल दिया गया था। मोरारजी देसाई, माननीय मोरारजी देसाई थे, कामराज जी थे उस वक्त, उन्होंने निकाला। तो इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने उनके ही खिलाफ, कांग्रेस ओ पार्टी होती थी और कांग्रेस आई बना दी। अब कांग्रेस आई कैसे बनाई इन्होंने, कांग्रेस ओ से नेता पोच किए, मंत्री सारे लोग पोच करके कांग्रेस आई में लेकर के आई। हॉर्स ट्रेडिंग की प्रोडक्ट है ये, कांग्रेस आई हॉर्स ट्रेडिंग का प्रोडक्ट है। हॉर्स ट्रेडिंग की जन्मदात्री श्रीमती आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हैं, और अब उनके ऑब्वियसली उनकी बहू और उनके पोता पोती वही कर रहे हैं। तो अपना इतिहास तुम देखते नहीं हो, इतिहास तुम्हारा इतना काला और इतना गंदा है। और जब भी इतिहास बोलते भी, मैं कुछ दिन पहले कहीं बोल रही थी तो कहते ममता जी इतिहास पे मत जाओ, ममता जी इतिहास पे मत जाओ। मैंने कहा क्यों ना जाऊं, तुम्हारे इतिहास काला है, तुम सुनना नहीं चाहते हो, या तो तुम्हें पता नहीं है, तो तुम बोलोगे ममता जी इतिहास पे मत जाओ। ममता जी तो हर बार इतिहास में जाएगी, और तुम्हारे ऊपर मेरी इतनी रिसर्च है, मैं खोल खोल के निकाल के चीजें लोगों को बताऊंगी। तो हॉर्स ट्रेडिंग तुमने करी हमेशा, हर बारी जब भी इनकी सरकार डूबती है इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करी। तुम भारतीय जनता पार्टी को क्यों बोल रहे हो भैया, तुम्हारे खुद के शीशे के घर हैं, तुम उन घरों में खुद ही पत्थर मार रहे हो, कोई दूसरा मार भी नहीं रहा है। तुमने अपना घर ध्वस्त करके रखा हुआ है, तुम्हारे पास लीडर है नहीं, तुम्हारे पास ऐसे लीडर हैं। अब अशोक गहलोत ठीक है, तुम उनको अपना मार्गदर्शक बना दो ना, उनको सुपरवाइजरी स्टेटस दे दो, उनको कुछ और दे दो। और ये जो युवा नेता हैं जो असल में उस वहां खींच रहे हैं तुम्हारी पार्टी को लेकर के जा रहे हैं, उनको कमान दे दो। लेकिन जितने भी इनके कैपेबल लीडर्स हैं, इन्होंने अपने हाथ से उनको खोया। और फिर ये जो है बात करेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे कैपेबल पार्टी है, और पूरे अपनी मेहनत से, अपनी एबल लीडरशिप की मोदी जी के गाइडेंस में सरकार चला रही है इस देश के अंदर, और तुम्हारे काले चिट्ठे खोल रही है। तो वो तो करेगी ना, वो तो करेगी, क्यों नहीं करेगी। हम राजस्थान की बात छोड़ के अब